हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि आज का जो आर्टिकल है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो आजकल एक बहुत ही विचित्र सी बात होती है कि लोग आजकल के कुछ उदाहरणों को कोट करने लगते हैं। जैसे हाल ही में एक न्यूज़ आई कि एक महिला ने अपने पति की हत्या करके उसे एक डब्बे में जो पीस काट के बंद कर दिया। चलिए, ये भी एक सच है। तो यहाँ पर हमें उस महिला की भी जो मानसिक उनका जो एक रोग था उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, और महिलाएं ऐसा कर रही हैं, अगर और भी केसेस हैं तो उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन इस केस को देखकर क्या हम निर्भया वाला केस भूल जाएं, या फिर हम और भी जो रोज़ाना की ज़िंदगी में जो महिलाएं असुरक्षा फील करती हैं, हरासमेंट फेस करती हैं, क्या हम उसको साइड लाइन कर दें? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक चीज़ को देखकर हम जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम छोड़ दें। यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा बैलेंस माइंड होकर इन चीज़ों को समझने की। एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही हम पुरुष या महिला के बारे में बात करते हैं या उनके अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा समाज दो खेमे में बट जाता है, मिजोजिनिस्ट और मिजोइंट्रिस्ट। मिजोजिनिस्ट जो महिलाओं से घृणा करते हैं, और मिजोइंट्रिस्ट जो पुरुषों से घृणा करती हैं। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं कि हमारी निजी ज़िंदगी में हम भले ही अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो हमारा सामाजिक बिहेवियर है या समाज में जो बाकी महिलाएं हैं उनको लेकर हमारा माइंडसेट वैसा ना हो, ना उनकी सेफ्टी को लेकर, ना उनके डेवलपमेंट को लेकर। सेम हैपन विद द वाइस वर्सा। लाइक महिलाएं भी अपने पिता को, भाई को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को शायद बहुत मानती हो, रिस्पेक्ट देती हो, लेकिन एज अ होल अगर हम उनसे पुरुषों के बारे में बात करें तो फिर शायद उनका जो नोशन है वो बहुत डिफरेंट होता है। हियर वी हैव टू talk about social equity, not equality, social equity। हमने पहले भी एक आर्टिकल में बात की थी। हमें समाज में सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक समानता देने की ज़रूरत है कि लड़का अगर बेखौफ घूम सकता है तो लड़की भी, महिलाएं भी बेखौफ। और देखिए, हर महिला पार्टी करने के लिए ही रात में नहीं घूमती। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो ज़रूरत के लिए घूमती हैं। शायद जॉब करती हो जो लेट नाइट ख़त्म होता हो, शायद कोई शॉप वगैरह की ओनर हो जो लेट नाइट बंद होती हो। तो यहाँ पर ये कहकर इस चीज़ को साइड लाइन कर देना कि महिला हो रात में घूमती ही क्यों हो, तो आप ये टैग क्यों कर दे रहे हैं कि महिलाएं पार्टी की ही डिमांड कर रही हैं। नहीं, वो डिमांड करना भी गलत नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम महिलाएं भी ये डिमांड कर सकती हैं कि रात में घूमने का अगर लड़कों को मन करता होगा तो लड़कियों का भी मन करता होगा। अब अगर यहाँ पर दो पैरेलल है कि लड़कियां सेफ नहीं है इसीलिए रात में ना जाएं, तो क्या रात को सेफ बनाना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ दिस सोसाइटी? सो प्लीज थिंक अबाउट दिस थिंग। ना मुझे पुरुषों से घृणा है और ना महिलाओं से कोई बहुत लगाव है। आई बिलीव इन इक्विटी। मुझे लगता है कि समाज में समता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सुरक्षित समाज के लिए। और जिनके भी घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस चीज़ को समझ सकती होंगी। एज अ वुमेन आई गो थ्रू दिस इनसिक्योरिटी एंड दिस फियर एवरी डे। तो हम इस पर थोड़ा बात करें। ये नहीं कि अब हमने बात करनी शुरू की तो आप अभी वर्तमान के कुछ उदाहरणों को देखकर मुंह चुप करा दीजिए, ये गलत है। आप भी पुरुष हैं अगर, तो भागीदार बनिए कि आप भी हमारी सुरक्षा के बारे में थोड़ा बात करिए। जो आज का आर्टिकल है हमारे पास वो है विमेन अनबाउंड। महिलाएं अनबाउंड, जो किसी भी बंधन में ना बंधी हो, अनबाउंड, स्वतंत्र हो, स्वच्छंद नहीं हो, स्वतंत्र हो। स्वच्छंद ना पुरुष को होना चाहिए ना महिला को, दोनों के लिए ही बराबर है। स्वच्छंदा जो है वो एक मेरा जो मन चाहेगा वो मैं करूँगा, ये समाज में अलाउ नहीं होता। समाज में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और उसको मानना भी चाहिए, और वो मानना मजबूरी नहीं, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पब्लिक स्पेसेस, जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं, मार्केट,
सड़क, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, सारी जो पब्लिक स्पेसेस हैं, बस, ट्रेन वगैरह, जहाँ पर आम जनता रहती है, मस्ट बी ऑलवेज सेफ, वो हमेशा सेफ होना चाहिए फॉर एवरीवन, सबके लिए. इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो, मेजॉरिटी ऑल्सो, मिनॉरिटी ऑल्सो, ये सबके बारे में बात करते हैं. डिस्पाइट, ये देखिए डिस्पाइट बार बार आता है और मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ कि डिस्पाइट और इंस्पाइट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है. स्ट्रिंजेंट यानी कि बहुत ही सख्त, लॉज, नियम, ये एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है कि तमाम कड़े कानून के बावजूद विमेन, महिलाएं रिमेन बनी हुई हैं अभी भी फार फ्रॉम फीलिंग सेफ, अभी भी वो सुरक्षित महसूस करने से काफ़ी दूर हैं इन मोस्ट पब्लिक स्पेसेस, ज़्यादातर जो हमारी पब्लिक स्पेसेस हैं. स्पेट ऑफ इंसिडेंट और जो घटनाओं का जो एक क्रम है, इन जस्ट फर्स्ट थ्री, जो पहले 3 मंथ्स ऑफ 25, ये जो 2025 के जो शुरुआती जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें हम, तो हाइलाइट्स ये उजागर करता है और फोकस करता है और हाईलाइट करता है हाउ वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से जिसको चोट पहुंचाई जा सके, जिसके साथ कुछ गलत किया जा सके. वल्नरेबल, वीक विमेन आर स्पेशली, खासकर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन, बस, प्लेन एक्सेट्रा. क्या केस है, तो 23-year-old वुमेन सस्टेन, एक 23 साल की जो महिला कह लें, बच्ची कह लें, यहाँ पर भी बड़ी पैराडॉक्सिकल कंडीशन है. हम इंडियंस शब्दों का जो हम एज अकॉर्डिंग जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको भी हम बड़े कटाक्ष के रूप में यूज़ करते हैं. जैसे एक थोड़ी सी भी उम्र दराज लेडी हुई तो उसको आंटी प्यार से नहीं बोलते, रिस्पेक्ट से नहीं बोलते कि हम उनको आंटी, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोल रहे हो कि चलिए आपकी एज ऐसी है कि हम आपको आंटी बोल रहे हैं. हाँ, आंटी हम उनको ये दर्शाने के लिए बोलते हैं कि नाउ यू आर नॉट एट द यंग एज, अब आपकी उम्र हो गई है. और वो इतना जो है जिसे कह सकते हैं हम अपमानजनक सा होता है. अगर वो रिस्पेक्टफुल हो तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर वो ये बताने के लिए है कि आपकी उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो दैट इज़ रॉन्ग. तो यहाँ पर भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम टेकिंग लिटिल कॉशन कि 23 ईयर की है तो बच्ची बोलूँ या महिला बोलूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा आपसे बात की. जो 23 साल की बच्ची है मेरे अकॉर्डिंग तो सिवियर इंजरीज, उनको बहुत ही ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, चोटें पहुंची हैं. आफ्टर कैसे, आफ्टर जंपिंग, जब वो जंप कर गई, जंपिंग ऑफ, कूद गई ऑफ अ ट्रेन टू एस्केप, बचने के लिए. एन असॉल्टर, कोई भी अगर आपको शारीरिक जो चोट पहुंचा रहा हो तो असॉल्टर, तो कोई उनको असॉल्ट कर रहा था, उससे बचने के लिए वो ट्रेन से ही कूद गई. इन अनदर शॉकिंग केस, और एक और बहुत ही दहलाने वाला केस आया कि अ प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला who was allegedly pushed out, ऐसा आरोप है कि उनको धक्का दे दिया गया out of a train following, और क्यों दे दिया गया, following an attempt रेप, सफर्ड अ मिसकैरेज, शायद रेप का प्रयास किया गया, ऐसा आरोप है. रेप का प्रयास किया गया और उसी में उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया और बाद में उनका मिसकैरेज हो गया, यानी कि गर्भपात हो गया. हरासमेंट इज़ अ रेगुलर ऑर्डर, ये जो है ये रोज़मर्रा की जो है वो हमारी तकलीफ़ है. ऑर्डर मीन्स तकलीफ़ फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए. इन अनरिजर्व, जो अनरिजर्व ट्रेन कंपार्टमेंट्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑथर से डिसएग्री करूँगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट अनरिजर्व, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो वो फियर फैक्टर है वो रिजर्व कंपार्टमेंट में ना होता हो या और कहीं एसी में ना होता हो, ऐसा नहीं है. बिकॉज मैं भी बहुत बार अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो ये फियर फैक्टर तो हर जगह रहता है, कम और ज़्यादा हो सकता है. एंड ऑन गवर्नमेंट बसेस, बस में या ट्रेन के कंपार्टमेंट में, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस ग्रिम रियलिटी, ये जो एक बहुत ही
गहन या गहरा, धुंधला जो एक हमारे पास हकीकत है, व्हेन सोसाइटी क्लेम्स टू चैंपियन विमेन्स एम्पावरमेंट, जब हमारा समाज इस बात की बहुत अगुवाई करता है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, इन देयर सेमिनल वर्क, तो जो एक वर्क है, यहाँ पर वर्क का मतलब काम नहीं, एक लिटरेरी वर्क, वाई लॉयटर, क्यों घूमती हो, वाई लॉयटर, ये शिल्पा फड़के, समीरा खान एंड शिल्पा रनाडे, इन्होंने आर्ग्यू किया। मैं इसको सर्च कर रही थी, मैंने पहले ही कहा, जब मैं आपको बोलती हूँ पॉपअप एरिया, तो मैं खुद भी पॉपअप एरियाज पे काम करती हूँ। तो जब आज सुबह ये मैंने पढ़ा ये पैसेज या आर्टिकल, तो फिर मैं भी सर्च कर रही थी वाई लॉयटर के बारे में। तो एक शायद बुक भी है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह दिख रही थी, और शायद एक ग्रुप भी है जो इस चीज़ पे काम करता है कि अगर महिलाओं को घूमना हो तो खौफ के साथ क्यों घूमे, बेखौफ क्यों नहीं घूमे। थोड़ा मैं और पढ़ूंगी इस पे, रनाड आप भी पढ़िएगा। पॉपअप एरिया है, आर्ग्यू, ये तर्क देती है कि व्हेन सोसाइटी से इसकी, जब समाज कहता है इट वांट्स टू प्रोटेक्ट, कि समाज प्रोटेक्ट करना चाहता है विमेन, महिलाओं को, इट डज नॉट स्ट्राइव टू, लेकिन ये प्रयास नहीं करता है टू मेक पब्लिक स्पेसेस, कि जो हमारी पब्लिक स्पेसेस हैं सेफर, जो पब्लिक स्पेस है उसको सेफ बनाने की। मैंने शुरुआत में ही कहा कि नॉर्मल स्टेटमेंट है, महिला हो रात में निकली ही क्यों, रात को सेफ बना दो ना महिलाओं के लिए, दिस इज द मेन थिंग। इट इंस्टेड, इसकी बजाय, इट सीक्स टू कन्फाइन विमेन, सोसाइटी चाहती है कि महिलाएं कन्फाइन हो जाए टू होम्स, घरों में कन्फाइन हो जाए, स्कूल्स और द केयर ऑफ अदर्स, या फिर स्कूल्स में रहें या कोई ना कोई उनका एक प्रोटेक्शन करे, ऐसा हम चाहते हैं। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, विमेन मस्ट कॉन्स्टेंटली कंसीडर द टाइम ऑफ डे, महिलाएं घर से निकलते वक्त ये देखती हैं कि क्या वजह है ऑफ डे, दे ट्रैवल, किस टाइम पर उनको ट्रैवल करना चाहिए। टिकट कटाते वक्त ध्यान देना है कि महिला है तो किस वक्त उसके लिए ट्रैवल करना ज़्यादा सुरक्षित होगा। वेरी ऑफ चिंतित रहती है, वेंचरिंग आउट, कि वो घूमे, बाहर जाएं, आफ्टर डार्क और बिफोर सनराइज, अंधेरा होने के बाद या सूर्य उदय होने से पहले। ये अभी भी हमारे कंसर्न का मुद्दा है। अननेसेसरी स्टार्टिंग पॉइंट इज अफर्मिंग, सबसे पहले तो जो हमें शुरुआत करना होगा, अफर्मिंग दैट विमेन हैव द राइट टू लिव, कि महिलाओं को भी अधिकार है टू लिव एंड मूव, और वो भी मूव कर पाए फ्रीली, बिना किसी खौफ के, विदाउट फियर, बिना डर के। वाइल ईजियर सेड देन डन, ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए आपको थोड़ी एम्पैथी करनी होगी। एम्पैथी का मतलब इसको महसूस करना होगा। रिसेंट दिल्ली कोर्ट रूलिंग, एक जो अभी हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया, आदेश आया, हैज सेट एन एग्जाम्पल, इसने एक उदाहरण जो है रखा। द कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ अ मैन, कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया कन्विक्शन, जो उसको सजा दी गई थी, ऑफ अ मैन हु सेक्सुअली हरास्ड अ वुमेन, जिसने एक महिला को सेक्सुअली हरास किया था ऑन अ पब्लिक बस इन 2015 में, कॉलिंग इट अ डीपली कंसर्निंग रियलिटी, और कहा यह बहुत ही चिंतित करने वाली एक हकीकत है, दैट हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस परसिस्ट, कि अभी भी जो हरासमेंट केसेस हैं वो बने हुए हैं, परसिस्ट, डिस्पाइट, देखिए फिर से डिस्पाइट आ गया, डिकेड्स ऑफ, जबकि जब इसके बावजूद कि दशकों हो गए हैं ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टफ लॉज, हमें आज़ाद हुए कई दशक हो गए और लॉज बनाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। द कोर्ट राइटली पॉइंटेड आउट, कोर्ट ने बिल्कुल सही ये कहा, दैट जजमेंट इन सच केसेस, कि इस तरह के केसेस में जो न्याय आता है, सर्व एज क्रूशियल सिग्नल टू सोसाइटी, वो बहुत ही निर्णायक जो संकेत होते हैं समाज के लिए। अंटिल याद रखिएगा, अंटिल और अनलेस वाले क्लॉज में हम नॉट नहीं लगाते हैं। अंटिल हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, जब तक एक जो है हरासमेंट से
रहित एक समाज हम इन्वायरमेंट हम नहीं बनाएंगे, कॉन्वर्सेशन अबाउट, तो जो ये बातचीत करते हैं हम अबाउट विमेन्स प्रोग्रेस, महिलाओं की प्रोग्रेस को लेकर, विल रिमेन हॉलो, वो सिर्फ खोखली बातें ही रह जाएंगी। इक्वली और उसी के बराबर ही सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डिसीजन, हमारे अपेक्स कोर्ट का डिसीजन टू स्टे एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, की स्टे लगाया उन्होंने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पर, दैट हैड आउटरेजियसली, जिसने बहुत ही आउटरेजियसली रूल्ड इन अप्रोप्रिएट टचिंग, कि कहा कि जो इनअप्रोप्रिएट, गलत तरीके से जो टच करना होता है ऑफ अ माइनर, किसी माइनर को, जुवेनाइल को, डिड नॉट अमाउंट टू, उसको हम नहीं मानेंगे टू अटेम्प्ट रेप, रेप नहीं माना जाएगा। द टॉप कोर्ट्स रिस्पॉन्स सेंस, तो जो अपेक्स कोर्ट था उसने रिस्पॉन्ड जो दिया वो क्लियर, एक बहुत ही स्पष्ट एंड मच नीडेड, और जिसकी बहुत आवश्यकता है, ऐसा मैसेज, सच टोटली इनसेंसिटिव एंड इनह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कहा ये लॉ का जो है, क्योंकि जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया होगा वो लॉ को ही कहा होगा, और लॉ को हमारा जो एक जुडिशियल सिस्टम है वो इंटरप्रेट कर लेता है अपने 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 तरीके से। तो फिर अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने इंटरप्रेट किया है कि किसी जुवेनाइल को या माइनर को अब इनअप्रोप्रिएट से जो छूना है उसको हम अटेम्प्टेड रेप नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट लाई, जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ नहीं, लाई लेटना नहीं है यहाँ पर, है विद द जुडिशरी, ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ जुडिशरी की नहीं है अलोन, सिर्फ उन्हीं की, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मस्ट इंश्योर, हमारा जो प्रशासन है उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए दैट स्ट्रीट्स आर वेल लिट, कि हमारी जो गलियां होती हैं उनमें पर्याप्त रूप में जो है वो लाइट हो, अंधेरा ज़्यादा ना हो। पुलिस आर ट्रेन्ड टू हैंडल केसेस ऑफ हरासमेंट, और पुलिस आर ट्रेन, उनको ट्रेन करना चाहिए टू हैंडल केसेस ऑफ हरासमेंट इफेक्टिवली। हियर आई वुड लाइक टू से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगी कि हियर पुलिस साइकोलॉजी नहीं होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई महिला और पुरुष अगर पुलिस में चले गए हैं तो वो दो पार्ट में होंगे, जब वो वर्दी पहनेंगे तो उनका दिमाग अलग काम करेगा और वर्दी उतार देते होंगे तो अलग काम करेगा। वो जो साइकोलॉजी है वो दोनों जगह एक जैसा ही काम करती है। अगर कोई पुरुष महिलाओं के प्रति उसके मन में जो है एक अच्छी फीलिंग नहीं है तो पुलिस की वर्दी पहनने के बावजूद भी वो महिलाओं की हेल्प नहीं करेंगे। और अगर महिलाओं के भी मन में महिलाओं के प्रति महिलाओं को आज अभी जो ये नया जो यूनिफॉर्म होता है, जो नई वो उसको थोड़ा हैंडल सही तरीके से नहीं कर पाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इसको कोई यूनिवर्सल ना माने। और महिलाओं की मदद बहुत कम करती हैं, ये एक और बहुत ही बिटर ट्रुथ है। तो मुझे लगता है कि हमें वर्दी से ज़्यादा शायद साइकोलॉजी, जो हमारी सोशल साइकोलॉजी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है कि जो पुलिस में हैं वो काम करेंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जो वो समाज से सीख के जा रहे हैं। तो पहले समाज में सिखाइए कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, बाकी तो टेक्निक फिर आप वहाँ पे सिखा सकते हैं इफेक्टिवली। एंड ऑल वैकेंसीज और जो इन लॉ इन्फोर्समेंट आर प्रॉम्प्टली फिल्ड, और जितने लॉ जो उनको कार्यान्वित करने वाली जितनी वैकेंसीज आती हैं उनको इमीडिएटली फिल करना चाहिए विदाउट अ कोऑर्डिनेटेड ऑल इनकम्पासिंग अप्रोच। जो विदाउट अ कोऑर्डिनेटेड, जब हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे, ऑल इनकम्पासिंग, सब चीज़ों को, सारे पहलुओं को हम समेटेंगे नहीं, अप्रोच टू सेफ्टी विमेन विल कंटिन्यू। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो महिलाएं अभी भी जारी रहेंगी टू लिव इन फियर, भय में रहना, डिनाइड देयर राइटफुल एक्सेस टू पब्लिक लाइफ, और हम उनको डिनाई करेंगे, उनके अधिकारों से वंचित करेंगे कि उनका अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेस पे वो फ्रीली मूव कर पाए।
मैं फिर से बता दूं, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आप खुद इंट्रोस्पेक्शन जरूर करिएगा, क्योंकि बायस होकर अगर चलेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। और समाज, महिला पुरुष दो, पहले हम वाइल्ड वर्सेस मैन था, अब मैन वर्सेस वुमेन, तो फिर कहाँ तक ये चलता रहेगा। इसीलिए थोड़ा एक ह्यूमन होके सोचिएगा, ना कि मैन और वुमेन होके। बहुत ही अच्छा एक है आपके पास आर्टिकल, सोशल एरेना में थोड़ा सोचने के लिए काफ़ी कुछ देगा आपको, तो थोड़ा सोचेंगे ज़रूर। थोड़ा हम ज़रा इस पे देखें कि हमारे पास वर्ड कौन कौन से आए हैं। तो भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं। पहला है अनबाउंड। अनबाउंड पहले ही बताया था मैंने, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त। स्ट्रिंजेंट, दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट, समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट। स्पेट ऑफ इंसिडेंट, सीरीज ऑफ इवेंट, घटना चक्र, घटनाक्रम। वल्नरेबल, एक्सपोज टू डेंजर, जो किसी भी खतरे में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, वल्नरेबल। हाईलाइट, टू एम्फसाइज। पुश आउट, टू फोर्स समवन टू लीव, किसी को धक्का दे देना। ऑर्डेल, दैट इज अ डिफिकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस, दुखद अनुभव। ग्रिम, समथिंग वेरी अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना हो। चैम्पियन, टू सपोर्ट, समर्थन करना। सिमिलर वर्क, एन इन्फ्लुएंशियल पीस ऑफ वर्क, जिससे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। स्ट्राइव टू मेक अ डिटरमिन्ड एफर्ट, एक दृढ़ निश्चय वाला प्रयास करना। इनह्यूमन, क्रूवेल। वेंचर आउट, टू गो आउटसाइड। और इनकम्पास, टू इंक्लूड। इनकम्पास का मतलब होता है सब चीज़ को घेर लेना, शामिल कर लेना। वेल लेट, प्रॉपरली ब्राइट। कन्फाइन, टू लिमिट समवन, किसी एक ही जगह पर उसको समेट देना, सीमित कर देना। वेरी ऑफ, केयरफुल अबाउट समथिंग। और परसिस्ट, बने रहना। परसिस्ट, दर्द हुआ, बना है अभी तक, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। परसिस्ट मीन्स किसी चीज़ का बने रहना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं, सब कर लीजिएगा। अब ज़रा हम ये देखें, और सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट इज आइडेंटिफाई एज अ मेजर ऑब्स्टेकल। पैसेज के अनुसार किस चीज को देखा गया है एक मेन बाधा की तरह टू इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस। क्या चीज है जो सबसे ज्यादा पब्लिक स्पेस पे महिलाओं की सुरक्षा का जो है मेन सुरक्षा में बाधा है या असुरक्षा का कारण है इस आर्टिकल में। तो लैक ऑफ पुलिस प्रेजेंस इन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नहीं, ये नहीं कहा गया है। सोसाइटीज फोकस ऑन कन्फाइनिंग वुमेन टू होम, समाज महिलाओं को घर में कन्फाइन करने के लिए ज्यादा कहता है रादर देन मेकिंग पब्लिक स्पेसेस सेफ। यस, यही कहा है। आंसर इज बी। एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ तो बहुत सारे हैं ही हमारे पास, और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वुमेन सेफ्टी इन सोसाइटी, ये हो सकता है, लेकिन अभी आर्टिकल में बात नहीं की गई है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग मेंशन इन द आर्टिकल। जो अभी एक जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो रूलिंग आया वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। इट ओवरटर्न अ कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, नहीं। इट हाईलाइट द फेलियर ऑफ द पुलिस टू एड्रेस हरासमेंट केसेस, नो। इट रीअफर्म द कन्विक्शन ऑफ अ मैन हु हरास्ड वुमेन सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट हरासमेंट। यस, एक उन्होंने जो कोर्ट का जो आया उसने मैसेज दिया कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, और इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, नहीं, इसकी बात नहीं की गई है। व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग वुमेन्स फ्रीडम टू मूव विदाउट फियर। आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि महिलाएं कैसे मूव करेंगी फ्रीली, बिना डर के, कैसे होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्शर पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स, नहीं, ये नहीं कहा है। क्रिएटिंग अ हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट विद सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, यस, यही तो कहा है कि सब लोग का सहयोग हो और मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए। इंक्रीज सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सोनल इन पब्लिक स्पेसेस, हालांकि कहा है लेकिन मेन नहीं है। और इनकरेजिंग वुमेन टू ट्रैवल इन ग्रुप फॉर सेफ्टी, नहीं, ये नहीं कहा गया है। तो
आंसर हमने देख लिए। और जब भी हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल करते हैं तो ध्यान देना है कि आर्टिकल में जिसकी बात की गई है, और क्योंकि मैं पैसेज पढ़ाती रहती हूँ तो आर्टिकल की जगह बार बार पैसेज निकलता है, तो आप थोड़ा समझ लिया करिए। ये वन वर्ड पूछा है, सिवियर टेस्ट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बहुत ही जो कठिन परिस्थितियों का जो अनुभव होता है, दैट इज कॉल्ड ऑदल। साइनोनिम पूछा है वल्नरेबल का, तो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं क्योंकि वल्नरेबल तो कमजोर होता है, ये हुआ नहीं। प्रोटेक्टेड होगा नहीं, सिक्योर होगा नहीं, आंसर इज ए डिफेंसलेस, जो बहुत ही डिफेंसलेस हो, मजबूर हो। एंटोनिम पूछा है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। कई बार जब बच्चे साइनोनिम एंटोनिम करते हैं तो भाई यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि जो वर्ड पूछा गया है अगर उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो ढूंढ क्या रहे हो। सबसे बड़ी बात है, क्या ये चार्ट ढूंढ के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें किस वर्ड का मीनिंग ढूंढना है? जिस वर्ड का तुम्हें मीनिंग ढूंढना है तुम्हें वही वर्ड नहीं पता है तो फिर ढूंढोगे क्या? तो इसीलिए इस वर्ड का मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। अब स्ट्रिक्ट तो सख्ती होता है, लीनियंट उदार होता है, सिवियर भी सख्त है और फर्म भी सख्त है। एंटोनिम पूछा था, आंसर इज लीनियंट। देखें हमारे पास एरर डिटेक्शन में क्या है, तो अंटिल हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट्स आर नॉट क्रिएटेड, बता दिया था पहले ही पैसेज आर्टिकल कराते वक्त कि अंटिल के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। अंटिल वाले क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, अनलेस में भी नहीं आता है क्योंकि ये पहले से ही नॉट यहाँ पर है, तो एक और नॉट नहीं लगाना है। Women will not be able to move freely in public spaces। अब ये मत कहिएगा कि इस वाले क्लॉज में तो आ गया नॉट। भाई दो क्लॉज हैं, एक सब्जेक्ट और वर्ब और फिर एक और सब्जेक्ट और वर्ब। एक क्लॉज अगर इस वाले में हमारे पास अंटिल या अनलेस आया है तो इस क्लॉज में हम नॉट नहीं लगाएंगे, दूसरे वाले में तो हम नॉट लगाएंगे। अब हमारे पास क्लोज टेस्ट है, वर्ड है इम्पार्ड, पार से इक्विप करना, कोऑर्डिनेटेड आपस में सहयोग से, सिक्योर सुरक्षित, ड्रीम सपना, रियलिटी हकीकत और अनसेफ असुरक्षित। कहा है कि द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली रीअफर्म द कन्विक्शन ऑफ अ मैन, अभी फिर से पुख्ता किया कि एक पुरुष को कन्विक्ट करके चार्ज लगाकर फॉर हरासिंग अ वुमेन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक महिला को परेशान कर रहा था। द रूलिंग सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट सच बिहेवियर, और ये जो रूलिंग आई इसने एक मैसेज दिया दैट सच बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। हाउएवर, हालांकि इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस रिक्वायर, हालांकि जो पब्लिक स्पेस में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरत है वो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, एक आपस में सबके सहयोग से जो एफर्ट है वो ज़रूरत है फ्रॉम अथॉरिटीज़ एंड सोसाइटी अलाइक, दोनों से ही, अथॉरिटीज़ भी और सोसाइटी भी। मैंने पहले ही कहा ना, अथॉरिटीज़ समाज से निकल के ही लोग जाते हैं पदों पे, तो समाज में अगर पहले वो भावनाएं नहीं आएंगी तो वर्दी वो चमत्कार नहीं कर देगा। ऐसा नहीं होता कि वर्दी पहनते ही आदमी बदल जाता है, नहीं भाई, आदमी वही रहता है, पावर बदल जाते हैं। अंटिल विमेन फील, जब तक महिलाएं नहीं फील करेंगी, क्या फील करेंगी? सिक्योर, या सिक्योर जब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। वाइल ट्रैवलिंग ट्रू एम्पावरमेंट, तो जो सही मायने में जो महिला सशक्तिकरण है, विल रिमेन अ डिस्टेंट रियलिटी, तो तब तक ये हमारे पास एक दूर का ही जो है वो हकीकत बना रहेगा। अ डिस्टेंट रियलिटी, जो रियलिटी है वो सच वाला है, ड्रीम नहीं लेना है यहाँ पर। ड्रीम तो एक ख्वाब हो, एक सपना होता है, यहाँ पर हम चीज़ों को ट्रांसलेट करने की बात कर रहे हैं इन रियलिटी में। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, वोकैब भी कर लीजिएगा। हर रीडिंग मटेरियल मानवीय भावनाओं, ज्ञान, इतिहास, पॉलिटी, अलग अलग चीज़ों से जो है उसके बारे में होता है। अपनी भावनाओं को उस आर्टिकल से दूर करके आप उस आर्टिकल को नहीं समझ पाएंगे।
तो जब रीडिंग स्किल, जब भी आप कुछ रीड करते हैं तो अपने दिमाग को या दिल को उससे दूर करके नहीं करिए, क्योंकि ज्ञान तभी मिलेगा जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश भी मिलेगी और साथ ही साथ जो एक हम कहते हैं हमारा जो एक इमोशनल नॉलेज, सोशल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, तो बाकी नॉलेज भी मिलेंगे। आज का जो आर्टिकल था दैट इज अबाउट सोशल नॉलेज एंड लॉ की भी नॉलेज बहुत सारे थी, और खासकर जो था एक सिटीजन का क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें भी ये काफ़ी जो है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसे महिलाओं को भी सुरक्षित रखने में कितना अपना एफर्ट लगाना चाहिए। आर्टिकल कर लीजिएगा, सारे वर्ड्स कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।